रिवर्स करना है, उसको ठीक करना है, तो उसके लिए भी यही तरीका अच्छा है। क्योंकि लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जिस मतलब जो भी हम हमारी बॉडी के अंदर जाता है, जो भी चीजें हम खाते पीते हैं, वो सारी की सारी चीजें बेसिकली मेटाबॉलिज्म जो है उसका लिवर के थ्रू ही होता है। इवन हम कोई दवाई भी लेते हैं तो वो भी हमारा जो लिवर है वो ही मेटाबॉलिज्म कर रहा है। यही रीजन है, कहा जाता है, आपने अगर पढ़ा हो, बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जिनमें लिखा होता है हेपेटोटॉक्सिक। एक सर्टेन डोज के ऊपर अगर लिया जाता है तो वो हेपेटोटॉक्सिक कॉज करती है। हेपेटो जो वर्ड है वो लिवर के लिए यूज होता है, तो वो लिवर के लिए टॉक्सिन का काम करती है। जैसे कि अगर आप पैरासिटामोल को देखो, पैरासिटामोल अगर कोई बहुत ज्यादा लेता है तो वो लिवर को डैमेज पहुंचा सकती है। इसी तरह से एंटीबायोटिक्स का भी है। यही रीजन है, डॉक्टर्स या हमेशा ये कहा जाता है कि जो भी एलोपैथ ड्रग अगर आप ले रहे हैं तो 6 से 8 घंटे का, या जो डिफरेंस बताया जाता है टाइम पीरियड का, कि 2 डोजेस के बीच में इतना गैप रखना इंपॉर्टेंट है। वो यही इसीलिए होता है कि अल्टीमेटली लिवर को ही काम करना है, और अगर लिवर अगर गड़बड़ हुआ तो लिवर के लिए कोई दवाई नहीं है, लिवर के लिए देयर इज नो मेडिसिन। और ये रीजन है, अगर जॉन्डिस किसी को हुआ है, कभी किसी को याद हो बचपन में या कभी भी अगर हुआ हो, तो डॉक्टर ने अगर दवाई दी है तो ज्यादातर करके वो दवाइयां हर्बल होती हैं, वो एलोपैथ मेडिसिन नहीं होती हैं। क्योंकि जो हर्ब्स हैं हमारी, वो बेसिकली हमारे लिवर को ठीक करने में उनका रोल होता है। हमारे जो जितनी भी एलोपैथ ड्रग्स हैं वो काम नहीं करती। कोई भी जो एलोपैथ ड्रग है वो बेसिकली लिवर को नुकसान पहुंचाती है। ऐसी कोई ड्रग नहीं है, ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है एलोपैथ में जो लिवर को नुकसान नहीं पहुंचाती है। स्टडीज में यही देखा गया और यही लिखा है सब जगह पर कि कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं है, कोई भी ऐसी एलोपैथिक मेडिसिन नहीं है जो लिवर को नुकसान नहीं पहुंचाए। तो सारी ड्रग अल्टीमेटली थोड़े लेवल पर हेपेटोटॉक्सिक होती हैं, और ये रीजन होता है कि हम जब बोलते हैं कि डिफरेंस रखने के लिए 2 डोजेस के बीच में, वो यही रीजन होता है, ताकि उस समय में हमारा लिवर उस प्रोसेस को, पूरा मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस करके टॉक्सिन को बाहर निकाल दे, तो अल्टीमेटली वो डैमेज से बचा रहेगा। तो थैंक यू सो मच, इतना ही है आज के लिए। आई थिंक सबको समझ में आया होगा कुछ फैटी लिवर के बारे में, और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज। ओके, थैंक यू सो मच श्वेता मैम, बहुत ही बेहतरीन जानकारी। कि फैटी लिवर ऐसे नॉर्मली लगता था कि बस वो हो गया तो फिर बिना मेडिसिन के काम नहीं होना है, लेकिन बड़ा अच्छा लगा सुन के कि यही एक ऑर्गन है जिसको हम पुनर्जीवित कर सकते हैं अपनी लाइफस्टाइल को करेक्ट करके। तो यस, अम्मा मैम का हैंड राइज है।